हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं कहानी बहकावा का भाग 2 लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आप लोग अभी तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह सुरभि अपनी मम्मी रेखा जी को बहकावे में लेती है और अपनी भाभी के खिलाफ उल्टे सीधे शब्द बोलकर उन्हें उनके कान भरती है, जहाँ पर रेखा जी को भी लगता है कि कहीं सच में उनकी बहू उनके साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है। वो जानती थी कि उनकी बेटी आने वाली है और इस वजह से उसने अपना पिकनिक का प्लान बनाया। तो कहीं सच में उनकी बेटी जो कह रही है वो बातें सही तो नहीं हैं। और इस तरह उनके मन में धीरे धीरे अपनी बहू के लिए नफ़रत भरने लगी और वो अपनी बहू से छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगी। उनकी बहू भी सोचती कि आखिर माँ जी को हुआ क्या है, जो माँ जी अक्सर मेरे साथ बैठ के बातें किया करती थी, जो किचन में मेरा हेल्प करती थी, अब वो कोई हेल्प भी नहीं करती हैं। लेकिन उसे कोई शिकवा नहीं है कि मम्मी जी हेल्प करें या ना करें, लेकिन कम से कम वो बात तो ढंग से करें। आखिर उन्हें हुआ क्या है, ये सारी बातें उसे समझ में नहीं आ रही थी। सुरभि अक्सर जब आती तो अपने माँ के कान भरती, तो ये बातें उनकी बहू को समझ में आ रहा था कि शायद दीदी ही कान भरती हूँ, पर वो श्योर नहीं थी। इस वजह से उसने कभी सुरभि को कुछ नहीं कहा। वो सुरभि जब आती तो वही मान सम्मान देती थी। इधर सुरभि ने जब देखा कि माँ उसके बहकावे में आ रही है तो वो अपने माँ को और अपनी भाभी के खिलाफ भड़काने लगी। वो उसके कपड़ों पर टांट कसती कि हाँ, ये ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं, पैसे उड़ाती हैं या घर का कोई काम नहीं करना चाहती। ये सारी बातें रेखा जी के मन में छोटी छोटी ही थी, लेकिन वो बनती जा रही थी अपनी बहू के खिलाफ। और इस तरह घर में उनके एक लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता था। अक्सर वो अपनी बहू पर चिल्लाती रहती थी, उसकी छोटी छोटी गलतियों पर चिल्लाती रहती थी। वो सही काम करे उस पर भी गुस्सा करने लगती थी। तो इस तरह उनके घर में एक लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता था। राघव जी जॉब करते थे, उनके कानों तक बातें पहुंचती नहीं थी। बहू भी कुछ नहीं कहती थी और रेखा जी भी सारी बातें छुपा लेती थी। और पर इधर उनकी बहू अपने पति किट्टू से सारी बातें बताती कि पता नहीं क्या हो गया है मम्मी जी को, क्यों मम्मी जी ऐसा सब कुछ कर रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सारा काम करके जाऊँ घर से और मम्मी जी को कुछ ना करना पड़े, मम्मी जी कोई काम ना करें पर बात तो ढंग से करें। तो किट्टू भी उसे समझाता कि ये तुम सास बहू का मामला है, तुम लोग अपना देख लो, मुझे इसमें मत घसीटो। और मम्मी जी को हो सकता है मम्मी जी की कुछ तबीयत खराब हो, तुमने पूछा तो इस पर उनकी बीवी उसकी पत्नी कहती कि हाँ, मैंने सब कुछ पूछा है मम्मी जी से। मम्मी जी ठीक है, पता नहीं मम्मी जी को क्या हो जाता है। और इस तरह जब किट्टू ने भी देखा कि उसकी माँ बिना बात के उसकी पत्नी को डांट रही है तो उसे भी बड़ा अजीब लगा। ये चीज़ें किट्टू नोटिस करने लगा। घर में अक्सर लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहा है। तो किट्टू ने भी इस सब से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने बैंक में जो है उसके बैंक में से उसका ट्रांसफ़र हो गया किसी दूसरे शहर में। यहाँ पर उसकी पत्नी ने भी अपने स्कूल में अपने यहाँ इस एप्लीकेशन देकर अपना ट्रांसफ़र उसी शहर में करवा लिया। किट्टू और उसकी पत्नी ने अपने वहाँ पर किराए पर घर लिया और वहाँ पर ही जाकर रहने लगे। इस पर उनकी बेटी सुरभि को तो फिर मौका मिल गया, वो और अपनी माँ को भड़काने लगी। देखा माँ, ये लोग चाहते ही थे कि अलग जाकर रहें और इन्होंने जो है अपना अलग गृहस्थी बसा ली। इन लोगों को एक बार सोचना था कि बूढ़े माँ बाप हैं यहाँ पर, इनको छोड़कर वो कैसे जाएँ। रेखा जी को भी लगता कि सच में उनकी बहू चाहती थी कि वो अलग रहे। उन्हें अपनी बेटी की वो सारी बातें याद आई जब वो अपने ससुराल से वापस आकर अपने सास ससुर की बुराई करती थी। तो उन्हें ये भी लगा कि हो सकता है उनकी बहू भी उनसे अलग रहना चाह रही हो, इसी वजह से उसने ये सब किया है। ये सारी बातें वो सोच रही थी और इस पर सुरभि उन्हें भड़काए जा रही थी। और उसने कहा, सुरभि ने कहा, मम्मी कोई बात नहीं, भाई भाभी चले गए तो क्या कुछ कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, मैं तो आपके पास हूँ। मैं आखिर बेटियाँ होती किस लिए हैं, बेटियाँ जब तक अपने माँ बाप के पास रहती हैं उन्हें अपने माँ बाप की चिंता रहती है। और अब देखो मुझे भी तो आपकी कितनी टेंशन रहती है, मैं घर पर जाती हूँ, मेरे घर पर मन नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर चली आती हूँ। और जब वो अपने मायके आती तो यहाँ पर अपने मियाँ बीबी दोनों का खाना, उनके मियाँ बीबी दोनों का खाना रेखा जी को बनाना रहता है। ऊपर से उनका बेटा था, उसे भी संभालना रेखा जी का काम होता था।
सुरभि यहाँ पर आती तो या तो अपने बुक्स लेकर पढ़ने बैठ जाती या मोबाइल लेकर कुछ करने लगती और अपनी मम्मी को ऑर्डर पे ऑर्डर दिए रहती कि मम्मी ये आज बना दो, ये खाने का बहुत मन है, मम्मी वो बना दो, मम्मी आज ये खाने का बहुत मन है, ये करने का बहुत मन है, आज बेटे को संभाल लो, मुझे मार्केट जाना है। तो ये सारा काम वो अपनी मम्मी से कराती और उसकी मम्मी रेखा जी भी खुशी खुशी सारा काम कर रही थी। उन्हें भी लगता था कि उनकी बेटी वहाँ पर इतना काम करती है, ठीक है अगर वो यहाँ पर आकर कुछ खाना चाहती है और फिर आज कल बहू बेटे भी चले गए हैं तो बेटी ही उनका सहारा है, वही उनका देखभाल करेगी। तो इस वजह से वो भी सारा काम करती रहती थी और धीरे धीरे इस तरह सुरभि अपनी माँ को भड़काती रहती थी कि जो है भाभी को हालचाल लेना चाहिए। और हालचाल अगर वो उनकी बहू लेती भी तो अगर सुरभि वहाँ रहती कहती ये दिखावा कर रही हैं, इनसे बोल दो कि दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब ये आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती हैं तो दिखावा ही क्यों कर रही हैं। ये सारी बातें जो है वो अपने माँ को समझाती और इस तरह उनके बेटे और बहू जो कभी कभार त्योहार पर आते थे और त्योहार पर भी जब आते थे तो उनके घर में भयंकर लड़ाई हो जाती थी, तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर आना कम कर दिया। अब रेखा जी और उनके पति राघव अकेले हो गए थे, उनके घर में कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। उनकी बेटी जो अक्सर आती थी देखभाल करने के नाम पर, वो अपनी माँ को ही सारे काम के लिए दौड़ाए रहती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं और अब उन्हें काम करने के वो काम नहीं कर पाएंगी, फिर भी वो उसकी हज़ारों ख्वाहिशें होती थी कि हज़ारों फरमाइशें होती थी कि मम्मी ये कर दो, वो कर दो, मम्मी ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो और रेखा जी भी करती थी, पर उन्हें कभी कभी अपनी बहू की याद आती थी कि जब उनकी बहू थी तो वो कोई काम करें ना करें वो कभी उन्हें कुछ कहती नहीं थी और उनकी अच्छे से देखभाल भी करती थी। लेकिन आज उनकी बेटी जो है उन्हें जब ऑर्डर लगाती थी तब कहीं ना कहीं उन्हें अपनी बहू की याद आती थी। इस तरह वक्त बीत रहा था और धीरे धीरे रेखा जी और राघव जी की उम्र भी ढल रही थी और बेटी भी अब जब भी उसे कोई काम होता तभी आती थी। और इधर बेटी और दामाद का भी ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया और बेटी के सास ससुर उनकी डेथ हो गई, जहाँ पर अब उनके पास सुरभि के पति के पास कोई ऐसी टेंशन नहीं थी कि मम्मी पापा की देखभाल करनी है या मम्मी पापा के पास रहना है। तो उन्होंने अपना ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में करा दिया। जब सुरभि के सास ससुर का डेथ हुआ तो सुरभि अपनी माँ के पास आकर रोती कि कितनी अच्छी थी मम्मी जी, कितना मेरा ध्यान रखती थी, मेरे ससुर जी कितने अच्छे थे, मैं कितनी बदनसीब हूँ माँ कि मैं उनके पास नहीं रह पाई, मुझे रहना चाहिए था उनके पास। तो उनकी माँ भी सोचती कि मेरी बेटी पहले जिन सास ससुर से दूर जाने के लिए रोती थी आज उनके जाने के बाद उनके लिए रो रही है। तो वो भी सोचती थी कि ये क्या है जो है, इसे समझना चाहिए था कि इसे सास ससुर के पास रहना चाहिए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, वो लोग जा चुके थे। इधर जब उनकी बेटी और दामाद का भी ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ पर जब वो लोग शिफ्ट करने लगे तो उनकी बेटी ने कहा रेखा जी से आके सुरभि ने कि माँ मैं क्या करूँ, मैं तो मजबूर हूँ और मुझे अपने बेटे की पढ़ाई को भी देखना है, वो शहर अच्छा है, वहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छे हैं, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। मैं बेटी होकर भी आपका मैं पूरा ख्याल रखना चाहती थी, मैं तो कभी नहीं जाना चाहती थी पर अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने बेटे की पढ़ाई को भी देखना है। अब मैं फ़ोन पर आपका हाल चाल लेती रहूँगी और आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा, फ़ोन पर मुझे सारी बातें करते रहिएगा और भाई भाभी को भी जो है आपका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, बहस किसके घर में नहीं होती, मेरे घर में भी तो होती थी, लेकिन अब देखिए जो है सास ससुर कितने दिन के मेहमान थे, सब चले गए। तो रेखा जी सोचती कि ये मेरी बेटी को क्या हो गया, जो बेटी मेरी सास ससुर को देखना नहीं चाहती थी आज वो उनकी तारीफ के पुल बांध रही है। और ये वो उन्हें एहसास होने लगा था कि उन्होंने गलतियां तो की है, अपनी बहू को लेकर उन्होंने गलतियां तो की है, अपनी बेटी के बहकावे में आकर उन्होंने अपनी गृहस्थी को खुद उजाड़ दिया है। उनकी बेटी ट्रांसफ़र होकर दूसरे शहर चली जाती है। अब राघव जी और रेखा जी अकेले हो जाते हैं और इसी बीच जो है उनके यहाँ इसी बीच वो बर्तन धुलती रहती हैं कि तभी उनके पति राघव जी आवाज़ देते हैं कि घुटनों का दर्द सही हुआ, बर्तन क्यों धुल रही हो, थोड़ी देर रुक जाती तब धुल लेती, या तो मैं सब्जी वगैरह कुछ काटना हो तो लाओ मैं काट दूँ। रेखा जी अपने अतीत से बाहर वापस आती हैं
उनकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं, जिसे देखकर उनके पति राघव समझ जाते हैं कि उनकी पत्नी को काफ़ी दर्द हो रहा है। तो कहते हैं क्यों परेशान हो रही हो, 2 बर्तन धुल लो जिसमें खाना बनाना है, और तुम आज मत बनाना, कुछ मैं बना दूंगा, लाओ बताओ सब्जी क्या काटनी है, तुम रो क्यों रही हो, चलो डॉक्टर को दिखा देता हूँ। रेखा जी को पश्चाताप होता है, कहते हैं कि वो कहती है कि मुझे घुटनों के दर्द से नहीं दुख हो रहा है, आज मैंने जो किया है, मैं अपनी बेटी के बहकावे में आकर मैंने बहुत गलत किया है अपनी बहू के साथ, आज मैं उसी की सज़ा झेल रही हूँ, वही सज़ा आज मुझे मिल रही है, काश मैं अपनी बेटी के बहकावे में ना आती, और ये सब मेरी ही गलती है, मेरी ही बेवकूफ़ी थी, वो तो बच्ची थी, वो तो बेटी थी, पर मुझे समझना चाहिए था कि मेरी बहू गलत नहीं है। तो इसे राघव जी कहते हैं कि अब क्या होगा, पछताने से कुछ नहीं होता है, और अब जो हो गया सो हो गया, हम दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है, और तुम्हें तो उस टाइम में सोचना चाहिए था जब तुम बेटी के बहकाव में आ रही थी, और जब मैं तुम्हें मना कर रहा था, बेटी अपने ससुराल से जब आई थी, मैं तुम्हें मना कर रहा था कि ज़्यादा हस्तक्षेप मत करो बेटी के ससुराल में, वो उसकी गृहस्थी है, वो उसे संभाल लेगी, तब तुम मुझे डांट कर चुप करा देती थी। अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ो, और बेटा बहू हैं, जब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ उन्हें हमारी ज़रूरत है या हमको उनकी ज़रूरत है, तो वो ज़रूर वापस आएंगे, और तुम परेशान मत हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक बार बहू से अपनी बात कर लो, उसे सॉरी बोल दो, सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हाँ मन में जो भरे हुए गांठ होते हैं वो खुल जाते हैं। ऐसा रेखा जी को समझ में आता है कि हाँ उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है अपनी बेटी के बहकावे में आकर, और उनकी बहू तो एक दूसरे के घर से आई थी, फिर भी वो उन्हें समझती थी, पर उनकी बेटी कैसी थी जो उन्हें नहीं समझ पाई, और वो उसने अपने माँ बाप का ही घर तोड़ दिया, और उसने अपनी माँ को ही बहकावे में लाकर सब कुछ खराब कर दिया। पर अब क्या हो सकता है, अगर ये बातें सुधारी जा सकती तो वो ज़रूर सुधारने की कोशिश करती। और जब उन्हें उनके पति ने कहा कि एक सॉरी बोल दो, सॉरी बोलने से मन की गांठें खुल जाती हैं, तो ये बातें उनके दिमाग में आई, तो उन्होंने सारा काम ख़त्म किया और अपनी बहू को फ़ोन लगाया। उनकी बहू ने बहुत प्यार से हाल चाल लिया, और वो जैसे ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कोई कुंठा नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटा हमें माफ़ कर दो, हम समझ नहीं पाए कि जो है हमारे मतलब मुझे किसी के बहकाव में नहीं आना था, और मुझे माफ़ कर दो, तुम लोग अपना वहाँ पे खुशी से रहो, बस मेरे मन में ये बातें आई, इस वजह से मैंने आप मतलब ये बातें कही। उनकी बहू भी खुश होती है कि उनकी मम्मी जी को, उनकी सास को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो कहती कोई बात नहीं मम्मी जी, आप बड़ी हैं, आपका यूँ माफ़ी मांगना मुझसे अच्छा नहीं लगता, और मैं समझ सकती हूँ हर माँ अपनी बेटी की बातें ज़रूर सुनती है, मेरी भी माँ, अगर मैं अपनी माँ से कुछ कहूँ तो ज़रूर सुनेगी, माँ का दिल होता ही ऐसा है, तो आप किसी बहकावे में नहीं आए, ठीक है जो हुआ सो हुआ, और जब भी उनका ट्रांसफ़र होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आकर वहाँ रहें या आप लोग आकर यहाँ रहिए, आप लोगों का जब दिल कहे आप लोग यहाँ पर चले आइए। बहू और सास की बहुत देर बातें होती रहीं। राघव जी भी मुस्कुरा रहे थे कि चलो ठीक है, देर से ही सही पर उनकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। इस तरह फ्रेंड मेरी ये कहानी बहकावा भाग 2 यहीं पर समाप्त होती है, और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी बहू, आपकी बेटी, जो भी है आपके रिश्ते, आप किसी भी बहकावे में मत आइए। आपकी पत्नी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपकी बहनों ने या आपकी माँ ने आपकी पत्नी के खिलाफ कुछ कहा, तो वो चीज़ें आपके मन में भर जाती हैं और आप बिना बात के अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगते हैं, या अपनी बहू से लड़ाई करने लगती हैं, या अपने जो भी रिश्ते होते हैं उनसे आप लड़ने लगते हैं। आप लोग एक बार ये नहीं सोचते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आप उस बात की तह तक जाइए कि हाँ इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहन या आपकी सास जो है, आपकी मम्मी आपको, आपके कान भर रही हैं या आपको बहका रही हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए अपनी पत्नी को सामने खड़ा करके। इस तरह गलतफहमियां भी दूर होंगी। और मैं ऐसी लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि आप अपने मायके, जब शादी हो गई है तो ठीक है, मम्मी पापा का ख्याल रखना गलत बात नहीं है, लेकिन मायके में ज़्यादा इंटरफेयर करना ये बहुत बड़ी गलत बात है। आपकी भाभी जो
आई है दूसरे घर से, वो अपनी गृहस्थी संभाल सकती है। पहले ज़माने में तो छोटे पर शादी हो जाती थी, जहाँ पर समझाना पड़ता था लड़कियों को, पर आज के ज़माने में जब लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं तब शादी होती है। वो लड़की अपने घर का अच्छा भला बुरा सब कुछ समझ सकती है। तो प्लीज़ आप अपने माँ को मत बहकाइए कि आपकी बहू ये नहीं करती, आपकी बहू ऐसे है, आपकी बहू वैसे है, आपकी बहू ऐसी करती है। प्लीज़ ये काम मत कीजिए, क्योंकि इससे आप नंद भाभी का रिश्ता तो खराब ही होगा, प्लस आपकी सास और उनके आपकी भाभी का भी रिश्ता खराब होगा। आपके सास को हमेशा अपनी बहू की ज़रूरत पड़ेगी। आप बेटी होकर, कहते हैं ना कि बेटियां माँ बाप का बहुत करती हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि क्या बेटी अपने ससुराल से आकर अपने माँ बाप की सेवा कर सकती है? नहीं कर सकती ना। तो प्लीज़ आप वहाँ पर अपने सास ससुर का ख्याल रखिए और यहाँ पर अपनी भाभी को अपने सास ससुर का ख्याल रखने दीजिए। इससे रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। अगर आपकी भाभी से कुछ गलती होती है तो उन्हें समझाइए कि भाभी ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। आपकी भाभी समझदार होंगी, ज़रूर समझेंगी आपकी बातें। तो आप ये चीज़ें करिए, लेकिन अपने माँ बाप के कान मत भरिए अपनी भाभी के खिलाफ कि वो ऐसी हैं वैसी हैं, और उन्हीं को सब कुछ संभालना है। और अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी भर आपका मायका बना रहे, एक भाभी जो होती है माँ के बाद, अगर आपका मायका बना है तो सिर्फ वो आपकी भाभी की वजह से बना होता है, आपके भाई की वजह से नहीं। भाई जो है सिर्फ पैसे कमा के ला के दे सकते हैं, पर रिश्तों को अगर संभालती है तो सिर्फ भाभी संभालती हैं। तो आप अपने भाभी को भी इज्जत दीजिए, अपनी भाभी का मान सम्मान कीजिए, आप उन्हें उनका मार्गदर्शन कराइए। एक बेटी होने के नाते आपके घर के क्या रीति रिवाज हैं आप उन्हें समझाइए, लेकिन आप उनके गृहस्थी में इंटरफेयर प्लीज़ मत कीजिए। इससे आपका भी रिश्ता खराब होगा, आपकी भाभी का रिश्ता खराब होगा, आपकी माँ का भी रिश्ता खराब होगा। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और मेरी कहानी, मैं अपनी कहानी के माध्यम से आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये आजकल मैं देख रही हूँ घर घर का मामला है। हर घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। लोगों को बेटियों पर गर्व होता है, तो प्लीज़ वो गर्व बरकरार रखिए और अपने मायके में थोड़ा कम इंटरफेयर कीजिए। प्लीज़ आप अपनी गृहस्थी पर ध्यान दीजिए। हर बेटी जो बहू है वो एक बेटी भी है। मैं हर बेटी हर बहू से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी गृहस्थी पर ध्यान दीजिए, अपने सास ससुर की सेवा कीजिए। मम्मी पापा की सेवा अपनी भाभी पर छोड़ दीजिए, वो ज़रूर करेंगी, इतना मुझे विश्वास है। कोई भी बहू, कोई भी बेटी, जैसे कहते हैं ना कि बेटियाँ माँ बाप की सेवा करती, तो वही बेटियाँ तो बहू बनती हैं ना। तो अगर वो बेटियां माँ बाप की सेवा करती हैं तो बहू क्यों नहीं माँ बाप की सेवा कर सकती है? वो कर सकती है ना। तो प्लीज़ दोस्तों, बस मेरा यही है। अगर मेरी बातें ज़्यादा लगे कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा उपदेश दे रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, पर मेरा यही मानना है। तो फिर मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों से मिलती हूँ अगली बार। तो अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। नमस्ते।